सितंबर माह की सैलरी बिल है वो प्रोसेस हो चुके हैं। कैसे आपको चेक करना है और किन किन बातों को आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। तो सबसे पहले तो जैसे आप डीडीओ लॉगिन करेंगे, आप में यहाँ डीडीओ लेवल में जाकर के आपकी जो भी डेस्क है जिसमें पीडी, अब इसमें इस बार आपको चेक करना है कि दो तरह के बिल बनेंगे। अगर आपके पीडी हेड के कार्मिक है जो अभी IFMS 3.0 पे शिफ्ट हुए हैं उनके भी बिल बनेंगे, और जो पहले से ही पे मैनेजर के कार्मिक थे उनके भी बनेंगे। दोनों में आपको बताऊंगा। सबसे पहले एम्प्लॉय मैनेजमेंट में जाएंगे और यहाँ जाकर के आप बिल स्टेटस चेक करेंगे तो आपको बिल शो हो जाएंगे। अगर बन गए हैं तो, नहीं बने हैं तो आपको थोड़ा सा वेट करना है। लगभग प्रोसेस होने शुरू हो गए तो बिल बन जाएंगे। यहाँ से जैसे बिल में जाएंगे और यहाँ बिल्स में नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ बिल स्टेटस, इस पर आपको क्लिक करना है। बिल स्टेटस पर क्लिक करेंगे तो ये बिल है वो यहाँ, जैसे आप यहाँ मैक्सिमम सेलेक्ट कर लें तो जितने भी बिल इस महीने के आपके होंगे ये सारे यहाँ शो हो जाएंगे। जैसे अभी 7 बिल है जिसमें से एक तो वाउचर जनरेटेड है, बाकी जो 6 बिल है ये सारे है बिल, यहाँ सैलरी बिल है, रेगुलर सैलरी के बिल है और बिल नॉट फॉरवर्ड टू ट्रेजरी। इनका स्टेटस आ रहा है कि ट्रेजरी फॉरवर्ड नहीं, यानी ये बिल एलोकेट हो चुके हैं। अब आपको प्रत्येक जो भी ग्रुप है उनके इस बिल को एक बार आपको यहाँ से रिपोर्ट्स में जाकर के व्यू रिपोर्ट्स पे जाएंगे और रिपोर्ट्स में जाकर के आपको इनके चेक करने हैं। खास करके जो डिडक्शंस वगैरह हैं वो चेक कर लें किसी कर्मचारी के। अगर यहाँ से मैं एक डाउनलोड करके आप बता देता हूँ, यहाँ से जैसे आप एक बार डाउनलोड करेंगे तो इस तरीके से ये जो बिल है यहाँ आप देखेंगे तो ये बिल मंथ है सितंबर 2025 और रेगुलर सैलरी बिल है। अब यहाँ जो भी कर्मचारी जिनके जो भी कुछ अगर चेक करना है आपको, तो एक तो बेसिक DA HRA है, इसके अलावा इनकम टैक्स की कटौती अगर किसी कर्मचारी ने शुरू करवा ली है तो वो उसको भी चेक कर लें। किसी कर्मचारी का अगर बेसिक चेंज हुआ है या अन्य किसी कारण से कुछ भी अगर बदलाव है तो वो भी ज़रूर चेक कर लें। तो ये सारी काम आपको करना है, बहुत अच्छी तरह से चेक करना है, क्योंकि अगर थोड़ी सी गलती होती है तो फिर बाद में समस्या रहती है। तो जैसे यहाँ कार्मिक है इनके ऐसे ही लोन है तो इसकी किस्त है, इसके अलावा यहाँ इनकम टैक्स है जो भी कटौती है, ऐसे प्रीमियम है, GPF RGSS। अब RGSS GPF वगैरह ये चीज़ें तो अब ज़्यादा चेक करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर किसी कर्मचारी का बेसिक चेंज हो रहा है और बेसिक चेंज होने के कारण ये स्लैब चेंज हो रही है, जैसे RGSS की स्लैब कम थी और फिर ये मैक्सिमम वाली स्लैब है, या GPF नॉर्मल था बिल्कुल कम था और बेसिक चेंज हो रहा है और GPF की स्लैब चेंज हो रही है, तो ज़रूर आप उस पर गौर करें। अन्यथा इनकम टैक्स वगैरह ये देख लें। और इस तरीके से ये बिल है वो बन गया है। दूसरा भी मैं आपको बिल बता देता हूँ। यहाँ से जो दूसरा बिल है ये भी आप देखेंगे तो यहाँ अलग अलग कर्मचारियों के बिल यहाँ से बने हुए। अब इनमें है किसी के LIC है, GPF है, इनकम टैक्स की जैसे यहाँ 18,000 कटौती है। तो जैसी भी जो भी कटौती वगैरह जिन कार्मिक की जितनी भी बन रही है वो आप जरूर चेक कर लें। तो ये पहला काम तो आपको करना है कि ये जो बिल है नॉर्मल जो बिल रेगुलर सैलरी बिल जो पहले पे मैनेजर पे बनते थे उनके नॉर्मल बिल है ये प्रोसेस हो चुके हैं, इनको आपको चेक करना है डाउनलोड करके। दूसरा काम आपको करना है, यहाँ से आप जैसे वापस इसको क्लोज करके यहाँ आपको वापस जो आइकन है इस पर आपको बैक टू डेस्क रोल जाना है, चेंज डेस्क रोल करना है और यहाँ जा करके आपको सब डीडीओ लॉगिन में आपको जाना है, क्योंकि अधिकांश लोगों के सब डीडीओ लॉगिन ही होगा। अगर मान लो शिक्षा विभाग की बात करें तो सिर्फ CBO में या कुछ स्कूलें अलग से है, जैसे जो भी इंग्लिश मीडियम स्कूल वगैरह है उनमें बात लगे। बाकी सामान्य रूप से जितने भी डीडीओ है उनके पास में पीडी हेड के कार्मिकों के लिए सब डीडीओ का ऑप्शन है। तो यहाँ वर्क स्पेस में जाएंगे। अब यहाँ डेस्क 1 2 3 अलग अलग दिए हुए, तो यहाँ डेस्क 3 में जैसे यहाँ सब डीडीओ रोल है तो इस पर आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पर भी आपको चेक करना है, यहाँ एम्प्लॉय मैनेजमेंट में जाएंगे और यहाँ पर भी चेक करना है कि जो भी आपके पीडी हेड के कार्मिक जो अभी IFMS 3.0 पे पिछले महीने शिफ्ट हुए हैं उनके बिल बने या नहीं बने। यहाँ से बिल्स पे जाएंगे और यहाँ बिल स्टेटस, इस पर आपको क्लिक करना है। बिल स्टेटस पे जैसे क्लिक करेंगे तो ये एक बिल बना हुआ है, क्योंकि हमारे यहाँ अब समस्या ये भी है, मैं आपको बता दूंगा पहले क्या समस्या है। यहाँ से जैसे देखेंगे तो ग्रुप का नाम है जैसे पंचायत शिक्षक और बिल टाइप है प्री बिल्स। वो जो बिल थे वो नॉर्मल बिल थे, ये प्री बिल्स है। बिल सब टाइप में रेगुलर सैलरी बजट ऐड है ये शो हो रहा है, ग्रॉस अमाउंट भी यहाँ शो हो रहा है और बिल पेंडिंग फॉर सब डीडीओ बिल फॉरवर्ड, पेंडिंग फॉर सब डीडीओ बिल फॉरवर्ड, यानी ये बिल भी सब डीडीओ को के पास में है और डीडीओ को आपको फॉरवर्ड करना है। फॉरवर्ड करने से पहले आपको यहाँ से इस तरीके से व्यू रिपोर्ट्स पर क्लिक करना है और व्यू रिपोर्ट्स पर क्लिक करके आप चेक कर लें। अभी कुछ एक टेक्निकल इशू भी आ रहे हैं। एक तो जो पंचायत शिक्षकों के ज़्यादातर कई लोगों के समस्या आ रही है ज्वाइनिंग डेट एरर वाला, किसी के बेसिक है वो पुराना आ रहा है। अब एक तरीका तो ये है कि अगर मान लो बेसिक चेंज नहीं हो रहा है और उसको पैसों की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है तो आप बिल जो पुराने बेसिक से बना करके भेज दें और जब भी ये
पीडीएड के कार्मिकों के सारे ऑप्शंस आ जाएंगे। तो अब उसमें आपको एडिट करके यहाँ से आप इस तरीके से इसको मैं डाउनलोड करके आप बता देता हूँ पहले, और उसको एडिट करके आप एक काम कर सकते हैं कि जैसे एक बार एडिट करें और उसके बाद में उनका सैलरी एरियर बढ़ा दें, तो ये हो सकता है। अब मान लो जैसे ये जो बिल है मैं आपको बता दूँ, यहाँ से लिखा हुआ है पीडी पेमेंट एडवाइस इनर सीट, यानी ये पीडीएड का बिल है। यहाँ से देख लें इनका अमाउंट है, जैसे एक है उनका अमाउंट है 18,700 और 18,700 ही नेट बन रहे हैं। इस तरीके से दूसरे हैं इनके 11,600 है। अब एक कार्मिक इनके है जिनके बिल ये बेसिक थोड़ा कम शो हो रहा है, यानी एक इंक्रीमेंट इनके नहीं शो हो रहा है। अब इसका समाधान ये है कि या तो इस बिल को आप डिलीट करके पहले रोक लें और उसके बाद में उसको सही करके फिर दोबारा बिल बनाएं। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि अगर ऐसा आप नहीं चाहते हैं तो एक काम करें कि आप अभी जो बिल है उसको बनने दें और जैसे ही सारे सिस्टम आ जाएंगे, सारे ऑप्शंस उसमें काम करने शुरू कर देंगे पीएम मैनेजर पे पीडीएड के कार्मिकों के लिए, तब जा करके उसका एरियर बना लें। तो जैसी भी परिस्थिति हो या जैसे भी जो कार्मिक चाहे उसके हिसाब से कर सकते हैं। अगले वीडियो में जो पंचायत शिक्षकों की एक समस्या जो ज्वाइनिंग डेट एरर वगैरह की आ रही है उसका समाधान बताने का प्रयास करूँगा। तो चैनल पर जरूर बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। अभी जो तक पंचायत शिक्षकों के ज्वाइनिंग डेट एरर का या बेसिक चेंज का कोई प्रॉपर समाधान नहीं हुआ है, तो दो तरीके मैंने आपको बता दिए गया। तो अभी जो बन रहा है उसको बिल को फॉरवर्ड कर लें ताकि आपके जो आर्थिक आवश्यकता है, आगे त्यौहार का सीजन आ रहा है या त्यौहार शुरू हो चुके हैं तो आवश्यकता भी होती है, सभी को पता है, तो वो उसका एरियर बन जाएगा बाद में। और अगर आप चाहते हैं कि सारा बिल या पूरी सैलरी मिले तो थोड़ा सा वेट करके इसको सही करने के बाद ही बिल बनाएं ताकि आपको जो भी बढ़ा हुआ या सही वेतन है वो मिले। तो ये आपके ऊपर निर्भर है, आप अपने डीडीओ साहब से संपर्क करके इस बारे में बात कर सकते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण अपडेट ये थी कि IFMS 3.0 पे जो रेगुलर कार्मिकों के बिल थे वो भी प्रोसेस हो चुके हैं और पीडीएड के कार्मिकों के बिल भी प्रोसेस हो चुके हैं। अगर बिल प्रोसेस नहीं हुए हैं तो आपको अभी इंतजार करना है, क्योंकि आज तो अभी 23 तारीख हुई है, अभी 2-3 दिन में प्रोसेस लगभग सारे हो जाएंगे। फिर भी नहीं होते हैं तो आप मैन्युअली जा करके बिल प्रोसेस कर सकते हैं। मैंने अलग से वीडियो बना रखे हैं कई तरीके। इसके अलावा अगर आपके बिल में कुछ गड़बड़ है तो बिल को आप पहले डिलीट करें, उसके बाद उसको सही करें जो भी कमी है, और उसके बाद वापस बिल है वो बढ़ाएं तो बिल सही बनेगा। सीधे ही आप बिल बनाना चाहेंगे तो पहली बात तो बिल बनेगा नहीं, क्योंकि ऑलरेडी प्रोसेस बताएगा। तो पहले बिल को डिलीट करना है और उसके बाद ये काम करना है। बिल डिलीट कैसे करते हैं, कैसे बनाते हैं, तो पे मैनेजर से संबंधित पूरी मैंने एक प्लेलिस्ट बना रखी है IFMS 3.0 से संबंधित, तो वो आप जरूर चेक कर लें, सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। तो ये थी महत्वपूर्ण अपडेट। जानकारी अच्छी उपयोगी लगे तो लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।